से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, आज हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तकरीबन आधा तो हमने पढ़ लिया है और आधे से आगे जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो कहानी का तो आप सबको पता ही होगा ना। तो चलो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जुम्मन को पूरा विश्वास था। विश्वास का अर्थ क्या होता है? भरोसा। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जुम्मन को पूरा भरोसा था कि आज बाजी मेरी है। पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिराह का अर्थ क्या होता है? बहस। कि जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से बहस शुरू की तो एक एक प्रश्न का अर्थ क्या होता है? सवाल। कि एक एक सवाल जुम्मन के हृदय का अर्थ क्या होता है? दिल पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे। चकित का अर्थ क्या होता है? हैरान। अर्थ ये हुआ कि जुम्मन हैरान थे कि अलगू को क्या हो गया। वो हैरान इसलिए थे कि अलगू तो जुम्मन के दोस्त थे। अभी अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। अब वो हैरान था कि इतनी देर में इस अलगू को क्या हो गया है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? देखो अब नीचे वाली लाइन। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे। तो संकल्प विकल्प का अर्थ क्या होता है? दुविधा। तो जुम्मन शेख इसी दुविधा में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख पंचू ने इस मामले पर विचार किया कि पंचू ने इस मामले पर सोचा उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है। तो नीति संगत का अर्थ क्या होता है? कि न्याय के अनुसार, मतलब इंसाफ के मुताबिक। न्याय का अर्थ क्या होता है? इंसाफ। तो इंसाफ के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। खालाजान यानी कि मौसी को माहवार का अर्थ क्या होता है? मंथली यानी महीने का खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अब वो बोल रहे हैं कि अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं है तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। रजिस्ट्री यानी कि जो बूढ़ी खाला की मलकियत जुम्मन के नाम थी वो रद्द समझी जाएगी। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वो मिलते जुलते थे मगर इसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। मतलब उनकी दोस्ती जो थी वो ख़त्म हो गई थी। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। और जुम्मन को क्या थे कि अपने दोस्त की कुटिलता का अर्थ क्या होता है? कुटिलता का अर्थ होता है धोखेबाजी। यानी इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जुम्मन को अपने दोस्त की, मित्र का अर्थ होता है दोस्त की धोखेबाजी आठों पहर खटकती रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अवसर क्या होता है? मौका। कि किसी तरह बदला लेने का मौका मिले। देखो नीचे, ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। तो ऐसा अवसर यानी कि मौका जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बेलू की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। मतलब कि उस जोड़ी का एक बैल जो था मर गया। 2 बैल लाए थे, 2 में से एक मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? अब किस काम का था वो एक बैल? निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। तो निदान का अर्थ क्या होता है? कि इस कारण या अंत में, लास्ट में। तो लास्ट में सलाह ये ठहरी कि इस बैल को बेच डालना चाहिए। गाँव में एक समझू साहू थे। तो गाँव में एक समझू साहू थे। साहू यानी कि साहूकार थे। वो इक्का हाँकते थे। गाँव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। तो गाँव से गुड़ और घी लाद कर कहाँ? मंडी यानी कि बाज़ार ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर कर लाते और बाज़ार से तेल और नमक वगैरह भर कर लाते और गाँव में बेचते। और वो गाँव में बेचते थे। गाँव से गुड़ और घी लेते थे बाज़ार के लिए और बाज़ार से तेल और नमक लाते थे और गाँव में बेचते थे। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यह आपको अच्छे से पढ़ना है और यही आपको होमवर्क भी करना है।